हेलो फ्रेंड्स, केयर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज क्लास 9th और 10th के लिए पुनः एक लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ सोशल साइंस से। और आज के लेसन में हम देखेंगे 21 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर्स को देखते हैं। सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 डिग्री 30 की अक्षांश जो भारत के बीच से निकलती है उसे डैश कहते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। देशांतर, बी ग्लोब, सी उत्तर दिशा, डी कर्क रेखा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं कि कहता है 23 डिग्री 30 की अक्षांश जो भारत के बीच से निकलती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे डैश कहते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश और देशांतर से बने ग्रिड का क्या इस्तेमाल है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। मौसम पता लगाना, समय और स्थिति का पता लगाना, सी सिर्फ स्थिति का पता लगाना, डी सिर्फ समय का पता लगाना। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका बी, समय और स्थिति का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक देशांतर किस शहर से होकर निकलता है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। जम्मू, पंजाब, मुंबई या इलाहाबाद। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद से होकर के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डैश और डैश भारत के पड़ोसी देश हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। ए अमेरिका श्रीलंका, बी ईरान पेरिस, सी भूटान नेपाल, डी म्यांमार और फ्रांस। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर देखिए, भूटान और नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी रेड क्लिफ लाइन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा द्वीप समूह पश्चिम दिशा में है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए लक्षद्वीप, मजोली द्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ए लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तेज तूफानों या जैविक गतिविधियों से जब चट्टानें टूटती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं।
क्या कहते? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए अपर्दन, बी निक्षेपण, सी अपक्षय, डी वाष्पीकरण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट आबू, सी K2, डी फिजी। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के भौतिक स्वरूप के कितने विभाग हैं? A4, B5, C6, D7। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 6, अर्थात भारत के भौतिक स्वरूप के 6 है ना विभाग हैं, 6 विभाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय पर्वत श्रेणी इन दो नदियों के बीच स्थित है। किन दो नदियों के बीच हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गोदावरी और कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सी महानदी और कोसी, डी महानदी और कावेरी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तरी मैदान किस तरह की मिट्टी से बने हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए लावा मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी गीली मिट्टी, डी सफ़ेद मिट्टी। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं और इसका सही आंसर होगा बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से उत्तरी मैदान बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मध्यवर्तीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए ब्रह्मपुत्र का मैदान, बी गंगा का मैदान, सी राजस्थान का मैदान, डी दक्कन का मैदान। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो चलिए ए देख लेते हैं ऑप्शन। लक्षद्वीप, बी मजोली द्वीप, सी इंदिरा पॉइंट, डी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दक्कन पठार का दूसरा नाम क्या है? दक्कन पठार का दूसरा नाम क्या है? ए दक्षिणी पठार, बी ऊपरी पठार, सी दक्कन ट्रैप, डी दक्षिण ट्रैप। तो चलिए ये देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तटीय मैदानों की कम चौड़ाई का क्या कारण है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। ज्वालामुखीय क्रियाएं, जैविक गतिविधियां, पेड़ों की कटाई, नदियों का तीव्र बहाव। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नदियों का तीव्र बहाव।
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयेंदे ने चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना की? सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल चिली। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयेंदे राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 11 सितंबर 1973 को जो हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए आंदोलन, बी सैनिक तख्तापलट, सी युद्ध, डी उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलैंड में मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो पोलैंड में मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे और उसके आंसर्स को। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।